कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। स्वर्गीय रामकृष्ण पांडे, एक पत्रकार जिन्हें चापलूसी पसंद न थी। भारत को आजादी मिलने के पश्चात किसी केंद्रीय मंत्री का बिलासपुर आगमन हुआ। शहर के सारे पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर सभी पत्रकार बंधु पहुंचे। एक संवाददाता पुष्पमाला लेकर केंद्रीय मंत्री के पास गए और उन्होंने कहा, मैं पत्रकार संघ की ओर से मंत्री महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करता हूँ। एक अन्य पत्रकार को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल प्रतिवाद किया, कहा केंद्रीय मंत्री का यह माल्यार्पण पत्रकार संघ की ओर से नहीं वरन संवाददाता का यह व्यक्तिगत स्वागत है। पत्रकार किसी का स्वागत नहीं करता। सभी मौजूद पत्रकारों ने उस विरोध करने वाले पत्रकार से सहमति जताई। फलस्वरूप संवाददाता महोदय को अपने शब्द वापस लेने पड़े। मंत्री के सार्वजनिक स्वागत का प्रतिवाद करने वाले यह पत्रकार स्वर्गीय रामकृष्ण पांडे उपाख्य पराक्रम पांडे थे। स्वर्गीय पांडे बिलासपुर में एक प्रखर पत्रकार हुए। पत्रकार के रूप में उन्होंने परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं किया। अपने बीच में वह पराक्रम पांडे के नाम से जाने जाते थे। इसका कारण था कि वह अन्याय के घोर विरोधी थे। स्वर्गीय रामकृष्ण पांडे अपने जीवन की शुरुआत में कांग्रेसी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, गोली भी खाई। बाद में हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता बने, किंतु पुनः आगे चलकर कांग्रेस में लौट आए। हिंदू महासभा जो तत्कालीन जीवंत राजनैतिक संस्था थी, उसके वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं हिंदू महासभा के मित्रों ने, जिसमें बिलासपुर के सुप्रसिद्ध वकील स्वर्गीय त्रयंबक राव देहनकर प्रमुख थे, उन पर दबाव डाला तथा आर्थिक सहायता कर सन 1933 में लक्ष्मण प्रिंटिंग प्रेस के नाम से बिलासपुर में छापाखाना खुलवा दिया तथा उसके बाद पंडित रामकृष्ण पांडे ने पराक्रम नाम से लगभग 1940 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जो निर्भीक पत्रकारिता के क्षेत्र में उस वक्त छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले 2-3 पत्रों में से एक गिना जाता था। स्वर्गीय रामकृष्ण पांडे जी सागर के थे। सागर को उन्होंने कई कारणों से छोड़ा। बिलासपुर आने के पश्चात और प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से आजीविका का साधन सुनिश्चित हो जाने पर पूरे मनोयोग से हिंदू महासभा का कार्य करने लगे। इस दौरान उन्होंने गिलगित से लेकर कन्याकुमारी तथा रंगून से लेकर कराची तक भ्रमण किया। इसके पहले 1925 में नागपुर में हिंदुओं के एक नए संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो चुकी थी। हिंदू महासभा ने इस संगठन को अपने साथ जोड़ने का निर्णय लिया और इसकी जिम्मेदारी स्वर्गीय पांडे को सौंपी गई। उन्होंने नागपुर जाकर डॉक्टर हेडगेवार से भेंट की। उस समय तक संघ में प्रार्थना मराठी में हुआ करती थी। पांडे जी ने हेडगेवार को सलाह दी कि यदि संघ का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं तो मराठी की प्रार्थना बदलनी होगी। डॉक्टर हेडगेवार को बात जची। उसके बाद ही प्रार्थना संस्कृत में शुरू हुई, जो आज भी जारी है। पांडे जी की सलाह पर ही संघ की पहली शाखा बिलासपुर में खोली गई। कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक के प्रणेता एकनाथ जी रानाडे को सर्वप्रथम बिलासपुर में प्रचारक नियुक्त कर भेजा गया। तब से हिंदू महासभा तथा संघ का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। पराक्रम अपनी सभ्यता के बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना पराक्रम दिखाता रहा।
स्वर्गीय पांडे अपनी ओजस्वी लेखनी से सभी को त्रस्त किए रहते थे। पांडे जी के द्वारा उस वक्त लिखी गई 4 लाइनें इस प्रकार हैं। बुद्धू मियाँ जी हजरते गांधी के साथ हैं, घूरे की धूल ही अगर आंधी के साथ है, कौवे चले हैं हंस की बोली को बोलने, हम आ गए हैं आपकी पोलों को खोलने। और यह सही भी है कि बड़े से बड़ा अधिकारी पांडे जी के नाम से घबराता था। एक घटना है, एक डिप्टी कलेक्टर जो सागर के रहने वाले थे, उनकी नियुक्ति बिलासपुर में हुई थी। वह पांडे जी के पास आकर बैठा करते थे के खिलाफ पराक्रम में बहुत कुछ छपा। डिप्टी कलेक्टर ने पांडे जी पर दफा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। प्रकरण अदालत में चला। फैसला पांडे जी के पक्ष में हुआ। कोर्ट से निकलते समय डिप्टी कलेक्टर ने पांडे जी के पैर छुए और कहा कि भैया जी, आपसे कोई नहीं जीत सकता और मैं बिलासपुर से अपना ट्रांसफर करवा रहा हूँ। पत्रकारिता में रहते हुए पांडे जी प्रलोभन से दूर हैं। एक बार किसी नगर सेठ की विधवा पुत्री ने एक बालक को जन्म दिया। बच्चे को मारकर फेंकवा दिया गया था। इस घटना की जानकारी पांडे जी को प्राप्त हो गई थी। नगर सेठ को पता चला कि पांडे जी इस मामले को छापने वाले हैं। भागा भागा वो पांडे जी के पास पहुंचे और अपनी पगड़ी उनके पैरों पर रखी। सेठ ने एक बड़ी राशि की पेशकश की, लेकिन पांडे जी ने बिकने से इनकार कर दिया। सारी घटना का पत्र में प्रकाशन हुआ। इस घटना की पुलिस जांच हुई। यह अलग बात है कि जांच करने वाले डॉक्टर ने एक कार लेकर मामला दबा दिया। एक निर्भीक और ईमानदार पत्रकारिता पांडे जी की सबसे पहली शर्त थी। बिलासपुर में उनके शिष्य पत्रकार आज भी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं। उन्होंने कितने ही कवि, लेखक, पत्रकार पैदा किए। प्रति सोमवार के पराक्रम के पाठक पत्र का बेसब्री से इंतजार करते थे। पराक्रम के पुराने अंक आज भी संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पत्र निकालना उनका पवित्र कर्तव्य था। विरोध की राजनीति के कारण कभी भी शासन की ओर से उन्हें विज्ञापन नहीं मिला। उनके पाठकों ने उन्हें जो प्यार दिया वही उनकी अमूल्य संपदा थी। पंडित रामकृष्ण पांडे सागर से यहाँ आकर बसे। उनका जन्म सागर में पंडित कुंज बिहारी लाल पांडे के यहाँ 16 नवंबर 1898 को हुआ। उनकी मैट्रिक तक शिक्षा सागर में हुई। 20वीं शताब्दी एक नवीन राजनैतिक आर्थिक चेतना जगा रही थी। पांडे जी बचपन से उग्र स्वभाव व अन्याय को न सहन करने वाले थे। राष्ट्रीय स्तर पर घटित घटनाओं का प्रभाव पांडे जी पर पड़ा। वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य बन गए। इसी मौके पर सागर में होम रूल की संस्था खुली, जिसके वह सदस्य बन गए। धीरे धीरे क्रांतिकारियों से उनका संपर्क बढ़ता गया। उग्रवाद की यह छाप उनके संपूर्ण जीवन में बनी रही। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी हुकूमत ने रोलेट एक्ट के माध्यम से भारतीयों की स्वतंत्रता का हनन करना चाहा था, जिसका घोर विरोध हुआ। उस वक्त पांडे जी पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा देने दिल्ली गए हुए थे। वह वहां इस आंदोलन में शरीक हो गए। 30 मार्च 1919 को दिल्ली में जुलूस निकाला गया, जो विक्टोरिया पार्क में सभा के रूप में परिणत होने वाला था कि अंग्रेज हुक्मरानों ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी। एक गोली पंडित रामकृष्ण पांडे के पैर में लगी। वह वहीं पर बेहोश हो गिर पड़े। पांडे जी लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 4 से 9 सितंबर 1920 तक कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में पांडे जी ने सागर जिले का प्रतिनिधित्व किया। 1921 से 22 में बैतूल में प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें पांडे जी ने धुआंधार भाषण दिया। उन्होंने कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष
सुंदरलाल के साथ दौरा किया। असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल जी को कारावास हो गया। तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकालने पर सत्याग्रहियों को जेल हो गई। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से सत्याग्रही नागपुर रवाना होने लगे। पांडे जी मास्टर अब्दुल गनी के नेतृत्व में गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल का कारावास मिला। सत्याग्रह आंदोलन में जाने के पूर्व उन्हें सरकार की ओर से नायब तहसीलदार बनाने की पेशकश हुई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। राष्ट्रीय पाठशाला खुलने पर पांडे जी ने अध्यापन का कार्य कर जीविका चलाई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने देश की स्थिति को देखकर हिंदू महासभा की स्थापना कांग्रेस के भीतर ही की। सागर में भी इसकी इकाई खुली। कार्यभार पांडे जी को सौंपा गया। जब लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तब पांडे जी को प्रचार कार्य सौंपा गया। इस तरह वह हिंदू महासभा के राष्ट्रीय नेता हो गए। 1930 के दशक तक ये सागर की जनता के हीरो बन चुके थे। वहीं अंग्रेजों की नजर में चढ़े हुए थे। उन्हें सन 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस में रहते हुए किसी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के पक्ष में नहीं थे। वे कांग्रेस में चल रही उस विचारधारा के पोषक रहे जो उन्हें मालवीय जी, लाला जी तथा डॉक्टर मुंजे की ओर खींचती थी। 1932 में जेल में रहकर उन्होंने यही पाया कि हिंदू महासभा में जाना ही श्रेयस्कर होगा। अब तक हिंदू महासभा कांग्रेस से अलग हो चुकी थी और इसका अपना अलग संगठन खड़ा हो चुका था। 1933 में पांडे जी सागर को भारी मन से अलविदा कह दिया और बिलासपुर आ गए। 1944 में महासभा का अधिवेशन बिलासपुर में हुआ। तेज बुखार के बावजूद सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए थे। उस वक्त पांडे की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे तथा सभा सफल रही। पांडे जी कुल 7 बार जेल गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद उपजी परिस्थितियों में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आगे चलकर पांडे जी पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। हिंदू महासभा छोड़कर आने के बावजूद उन्हें आरएसएस वाले अपना ही आदमी मानते रहे। गांधी जी की हत्या के बाद अधिकांश लोगों ने हिंदू महासभा छोड़ दी थी। उसी समय पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने पांडे से कहा, आप बहुत दिनों तक विरोध की राजनीति कर चुके, अब अपनी मूल संस्था में चले आएं। पांडे जी विचार मंथन के पश्चात कांग्रेस में आए। मिश्र जी का पांडे जी पर बहुत विश्वास था। उनके कसडोल तथा कटंगी चुनाव के मुख्य कर्णधार बने रहे। कांग्रेस में जिस तरह की जोड़ तोड़ चल रही थी, पांडे जी अपने को मिसफिट पा रहे थे। इसी बीच प्रेस को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने प्रेस बेच दिया और राजनीति से भी करीब करीब संन्यास ले लिया। बिलासपुर आने के बाद पांडे जी ने दिल्ली आर्य सेवा धर्म संस्था के अंतर्गत 1939 से 1947 तक आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने 25 प्राथमिक शालाएं तथा 10 आयुर्वेदिक औषधालय आरंभ करवाए। उनकी 6 पुत्रियां तथा 3 पुत्र हैं। 2 पुत्र डॉक्टर गिरीश पांडे व कृष्ण कुमार पांडे बिलासपुर में रहते हैं। श्री गिरीश पांडे बिलासपुर के प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। वहीं श्री कृष्ण कुमार वकील हैं। सबसे बड़े पुत्र प्रोफेसर श्याम कुमार पांडे सागर विश्वविद्यालय में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। 20 अगस्त 1984 के दिन पंडित रामकृष्ण पांडे ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। पंडित जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के साथ साथ पुनर्जागरण और परिवर्तन की सुधारवादी मान्यताओं को भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में स्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय समाज व्यवस्था के सातत्य को शाश्वत रखते हुए
वह निरंतर सुधार के समर्थक थे और यही उनके जीवन की सार्थकता थी। रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रही थी मीनू सिंह। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM बिलासपुर की। रंग में अपने